हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, ठीक है, चैनल की ग्रो के लिए। ये शेड्यूल अभी यही है कि 9 PM को एवरीडे आपको RRB PO मेंस, RRB PO और क्लर्क मेंस का वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी चैनल पर, ठीक है। 1 सेकेंड। स्लाइड नेक्स्ट क्यों नहीं हो रही? 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये है चीज के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पर सभी प्रकार की प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया गया है। और आपको जो भी वीडियोस चाहिए उसको आप डालकर बाय बैंकिंग पंडित डालिए और उसके रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली हमारा फोकस अब IBPS के कैलेंडर पर है। ऑफिसर स्केल का जो शेड्यूल प्रोवाइड हुआ है वो क्या है? वो यही है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा वो 27/7 का और 2 अगस्त का एक्सपेक्टेड है। जबकि ऑफिस असिस्टेंट का ये है, बट मेंस को इन्होंने सितंबर में स्केल 1 का करा देना है और नवंबर में असिस्टेंट का करा देना है। और प्रीलिम्स का एग्जाम डिसाइडेड नहीं हुआ है, स्केल 2 और स्केल 3 का। ये एसओ लेवल की बात हो रही है। तो मगर मेंस के लिए उन्होंने बोल दिया ये 13 सितंबर को हो जाएगा। जबकि ये जो डेटा है, कैलेंडर है, ये है IBPS RRB का, ठीक है। और ये IBPS का है, जो IBPS क्लर्क और PO आते हैं। देख लीजिए अच्छे से। ये है आपका अभी जो एग्जाम आने वाला है, यूनियन बैंक एसओ की वैकेंसीज आई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, 250 वैकेंसीज तो सिर्फ IT में आई हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप ये RRB PO और क्लर्क मेंस का वीडियोस कंटिन्यू देखते रहे तो ये कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और इसमें वही है, क्वांटिटिव है, 25 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है। रीजनिंग 25 है, 25 मार्क्स है। इंग्लिश भी 25 का है और 25 मार्क्स है। टोटल आपको 75 मिनट्स मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज का देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ अ क्वेश्चन 75 है मगर मार्क्स जस्ट डबल है। 75 × 2 150। तो ये भी 75 मिनट्स का टोटल है। 225 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 150 मिनट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डिलीट। चलो, आगे आएगा क्या ये? ये इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें, ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बनाना इसे शुरू करते हैं।
एट फ्रेंड्स हैं, ABCD, EFGH are sitting around a rectangular table. All of them like a different papers, tracing, tissues, vellum, wax, bond, metal, glossy, and copy, but necessarily in the same order. Four persons sit on the four corner of the table, facing toward the center. देखो चार लोग जो हैं वो ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। और फोर पर्सन सिट ऑन द कॉर्नर एंड टेबल फेसिंग टू बर्ड्स। चार कोने पर बैठे हैं और चारों के चारों कॉर्नर पर देखे हैं, बैठ देख रहे हैं। और जो आपकी साइड्स पर बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो लाइन से ही बनाएंगे इसे। और कुछ पढ़ लेते हैं, होगा कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे, एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे, एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे, एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे। ये देखिए, एक बाहर देख रहा है एक इनसाइड है, एक बाहर देख रहा है एक इनसाइड है, फिर एक बाहर देख रहा है एक इनसाइड है ना। आउटसाइड इनसाइड देख रहे हैं। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C एंड G। सी और जी के बीच में दो लोग बैठे हैं। हु किसको रेफर करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट को। हु लाइक ट्रेसिंग पेपर, ये जो है ट्रेसिंग पेपर को लाइक करता है। सी इज फेसिंग आउटसाइड, जो भी हमारा सी है वो कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। एफ इज सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड टू द राइट में बैठा है हमारा एफ। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक टिश्यू पेपर। एफ से एक छोड़कर हमारा टिश्यू पेपर बैठा है। देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा। एफ से एक छोड़कर ही जी बैठा है और एफ से एक छोड़कर ही टिश्यू पेपर बैठा है। हो सकता है कि एफ से एक छोड़कर टिश्यू यहां बैठा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जी को ट्रेसिंग पसंद है। चलो इसे बैठाते हैं। देखो भाई, जी अगर इधर बैठा है, जी से एक छोड़कर एफ इधर आएगा। जी को ट्रेसिंग पसंद है, इन लोगों ने पहले ही कह दिया है, तो ट्रेसिंग को आप यहाँ पर लिख दो। और एफ से एक छोड़कर टिश्यू रखना है, तो एफ से एक छोड़कर इधर तो आप रख नहीं सकते, एफ से एक छोड़कर आपको टिश्यू इधर रखना ही पड़ेगा। चलिए रख दीजिए। A and B who like bond paper are sitting opposite to each others। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। अगर आर्ट के केस में आप बैठे हैं और ये लोग एक दूसरे के सिटिंग ईच अदर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं या तो ये दोनों साइड्स पर बैठे हैं। तभी ये दोनों सिटिंग ईच अदर्स होंगे, है ना। फेसिंग ईच अदर्स, अपोजिट टू ईच अदर्स है। एक दूसरे के अपोजिट कैसे बैठे होंगे, जब इन दो ये दो लोग यहाँ बैठे होंगे। और अगर दो लोग ऐसे करके बैठे हैं, 8 लोग, ठीक, अपोजिट बैठे हैं, एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, इसका मतलब 1 2 3, तीन ही इसके राइट साइड होंगे, तीन ही इसके लेफ्ट साइड होंगे। बिना सोचे समझे आपको बस ये बैठा देना है कि ए अगर बैठा है तो उसे 1 2 3 छोड़कर बी बैठा दो, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ए से 3 छोड़कर आपका बी बैठा है, जिसको हु लाइक बॉन्ड, जिसको आपका बॉन्ड पेपर पसंद है, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाया था, कौन सा, PNB स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। उसको दोबारा बनाएंगे क्योंकि उस पेपर का सेल्फ गिवन एनालिसिस देना बहुत जरूरी है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक टिश्यू पेपर। देखो भाई, जो भी टिश्यू पेपर ये वाला जो है ना तो ए इधर आएगा ना ही ए इधर आएगा। सी एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर। इसका मतलब
आपका जो बी है वो इधर नहीं आ सकता, है ना। जी और बी अगर नेवर नहीं है तो बी इधर नहीं आएगा, ए इधर नहीं आएगा। कोई बात नहीं। द पर्सन हु लाइक वेलम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड टू द राइट में कौन है? वेलम। ठीक है। डी फेस द अपोजिट डायरेक्शन टू सी एंड ई, यानी सी और ई के अपोजिट देख रहा है आपका डी, यानी सी और ई की सेम डायरेक्शन है। डी डज नॉट लाइक टिश्यू पेपर। जो भी आपका डी है वो टिश्यू पेपर नहीं ला, यहाँ पर आपका डी नहीं आएगा। द पर्सन हु लाइक वेलम पेपर एंड मेटर पेपर आर सिटिंग टुगेदर। अच्छा, वेलम के जस्ट नेबर में बैठा होगा कौन? वेलम पेपर मेट। ठीक है। सी एंड जी डू नॉट लाइक मेटर पेपर्स। जो भी सी है जो भी डी है, इन दोनों में से कोई भी मैट पेपर नहीं लाइक करता। द पर्सन हु लाइक ट्रेसिंग पेपर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट ट्रेसिंग तो आपका ये है ना। हमने अभी तक इस पूरा जो भी ये बना है इसमें कुछ भी हमने क्या नहीं रखा है, कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं रखी है। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी डायरेक्ट आ रहा है बिना पॉसिबिलिटी से बैठा दो। ई के जस्ट राइट में ट्रेसिंग बैठा है, अगर आपने ई इधर रखा तो इसका राइट किधर होगा? इधर। जो आपका राइट है वो इस वाले का लेफ्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वो इसका राइट होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है। तो इसका राइट तो इधर हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो ई है वो इधर बैठा है। क्या कहते हैं? सही है। ठीक है। अब क्या है? द पर्सन हु लाइक ग्लॉसी पेपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स वैक्स पेपर। वैक्स पेपर के लेफ्ट बोला राइट बोला, लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक, इसके लेफ्ट में एक छोड़कर कौन बैठा है जिसको भी ग्लोसी पेपर पसंद है? चलिए जी, बनाइए। देखो मैंने सबसे पहले इस वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है। ए से तीन छोड़कर बी है। बी इधर नहीं आ सकता, ए इधर आया। सपोज कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ए इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर आपका वी इधर आ सकता है। अब देखो ए इधर तो आ नहीं सकता, यानी एक दो तीन छोड़कर ये वाली कंडीशन खत्म हो गई। ए इधर भी नहीं आ सकता, एक दो तीन छोड़कर, यानी ये वाली कंडीशन भी खत्म हो गई। ए अगर इधर आया, एक दो तीन छोड़कर आपका बी नहीं है। ए बी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रही है जहां हमने ये बैठा दिए हैं। ठीक है। ए और बी के लिए तो जगह मिल गई है, तो बस बैठा दो भैया सही से। बैठा ही दिए हैं अप्रोक्स। ठीक है। ए और बी तो हमने बैठा दिए, और बी को क्या पसंद है? अब देखो, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो क्या कि आप तीन छोड़कर ही तो बैठाना है, तो आप इधर ए बैठा लीजिए, इधर ए बैठा दो, इधर बी बैठा दो। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इधर पर ए और इधर पर बी नहीं बैठा सकते। कोई पॉसिबिलिटी मुझे इस केस में दिखाई नहीं दे रही है। चुपचाप इसमें बैठा बना दे देते हैं, है ना। ए इधर आ गया और आपका बी इधर आ गया, और बी को हमारा बॉन्ड पसंद है, बॉन्ड बैठा दो। ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, चेक करने से ही आ जा रहा है। अब क्या है? इसको तो हटाओ। बिल्कुल फिक्स बैठ चुका है, ये बैठ चुका है। सी से दो छोड़कर जी रखना है। देखो, एक दो छोड़कर यहाँ तो आप जी नहीं रख सकते,
आई मीन सी नहीं रख सकते। जी से एक दो छोड़कर डेफिनेटली आपका सी इधर ही आएगा। सी के लिए एक चीज और बोलिए, सी आउटसाइड देख रहा है, तो सी आपका ये आउटसाइड हो गया, एक छोड़कर ये आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। जो भी नीचे देख रहे हैं वो आउटसाइड हो जाएंगे, जो भी ऊपर देख रहे हैं वो इनसाइड हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात थी, क्या हमने फोटो बनाया था, जो भी कॉर्नर पे बैठा है वो इनसाइड देख रहा है, इसका मतलब ऊपर जो भी देख रहा है बैठे ऊपर की तरफ जो भी देख रहे हैं वो कॉर्नर पर है, जो नीचे की तरफ देखे बैठ रहे हैं वो साइड्स पर बैठे हैं। चलिए। और क्या है, अब देखो, आपका डी इधर नहीं आ सकता है, तो डी के लिए सिर्फ यही जगह बची, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा, आपका एच इधर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, डी से दो छोड़कर वेलम रखना है और वेलम का पड़ोसी मेट है। डी से एक दो छोड़कर वेलम इधर आ सकता है, वेलम का एक पड़ोसी मैट इधर हो जाएगा। डी से एक दो छोड़कर यहाँ आप वेलम नहीं रख पा रहे हो। वैसे भी राइट साइड में था, चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी इसमें, राइट साइड पे बता रखा है। डी से राइट साइड में वेलम बैठा है ना, एक दो छोड़कर वेलम इधर आ जाएगा, और वेलम के जस्ट नेबर में बैठा है मैट पेपर। चलो जी, ये भी हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा, डी। ठीक है, डी जिस साइड में, सी और यू उससे अपोजिट साइड में है, ये भी बिल्कुल फॉलो कर रही है। डी को टिश्यू पेपर नहीं है, पता हो गया। सी और डी को मैट पसंद नहीं है, मैट एफ को पसंद है, ये भी हो गया। अच्छा, वैक्स से एक छोड़कर ग्लॉसी है, वैक्स से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर ग्लो, अगर आपने यहाँ वैक्स रखा तो इसका लेफ्ट साइड इस साइड होगा, तो आप यहाँ वैक्स नहीं रख सकते। ठीक है, आपको वैक्स इधर रखना पड़ेगा। वैक्स का राइट साइड एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्लॉसी, और जो भी नाम बचा, क्या बचा, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग टिश्यू वेलम वैक्स बॉन्ड मैट ग्लॉसी कॉपी, कॉपी पेपर बचा, तो कॉपी आप इधर रख दो, बस बन गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये बिल्कुल आपका सही बन चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार, डी ए जी ई एफ बी एच सी। ओ, ओ, ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। हम्म, चलो इसका जुगाड़ देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आंसर चला जाएगा। एक मिनट रुकिए, पहले चेक कर लेते हैं कहाँ है भाई। डी ए जी ई एफ बी एच सी, जी ए डी सी एच बी एफ ई, क्या हो रहा है। डी के राइट साइड में ए है, ए से जी है, डी के राइट साइड में ए है, जी है, ई एफ, ई एफ डी एच सी, सही है, बी एच सी बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, कॉपी ग्लॉसी ट्रेसिंग वेलम, कॉपी ग्लॉसी ट्रेसिंग वेलम मैट बॉन्ड टिश्यू वैक्स, मैट बॉन्ड टिश्यू वैक्स, सही है। ओह, अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक सा हो रहा है। सब चला गया।
हाँ, आपको स्क्रीनशॉट भेजा जा सकता है बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नोटेशन यूज करने से गड़बड़ हो जा रही है। चलिए, हो गया ये, चलिए इसको बनाते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश वाले ले लें और बनाना शुरू करें। इसको बनाते हैं। चलिए। 8 व्यक्ति हैं, विभिन्न महीने में विभिन्न देश रह रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। ये सब वो सब्जेक्ट्स और रसायन विज्ञान है, वे उसी वर्ष के जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में शामिल हुए हैं। वे दिए गए महीने के 7 और 8। 7/28, 7/28, 7/28, 7/28। जैन, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल जो होता है वो 30 का है और ये 28 का, अदरवाइज ये दोनों तो 31 के हैं, है ना। ई महीने में विषम संख्या में दिनों पर नहीं बल्कि विषम दिनांक को शामिल होता है। देखो भाई, ई विषम संख्या वाले महीने में शामिल नहीं होता मगर विषम संख्या वाले दिन में, यानी देखो ई इन दोनों में तो नहीं आएगा। जनवरी विषम संख्या में 31 होते हैं ना इसमें, इन दो इसमें भी नहीं आएगा। इन दोनों में आ सकता है 20, नहीं इसमें नहीं आएगा और इसमें नहीं आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा ई। जबकि ये 28 का है, इधर आ सकता है, 30 है, ये इधर आ सकता है। जबकि इसने एक और चीज बोल रखी है, विषम दिनांक को शामिल होगा। इसका मतलब या तो ई इधर है। वैसे कोई मतलब नहीं था इतनी पॉसिबिलिटी बनाने का, या वो आप लोगों के लिए बना रही हूँ बस ये, या तो ई इधर है, बस दो पॉसिबिलिटी है। बनाने वाले बना ले, ठीक, जिन्हें पॉसिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी लगता है। चलिए। ई और समाज शास्त्र विभाग में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बीच 3 व्यक्ति शामिल है। ई 3 छोड़कर समाज वाला आ जाएगा। हम्म। संगीत और समाज विभाग में शामिल होने वाले व्यक्ति के बीच 1 व्यक्ति शामिल है। समाज एक छोड़कर संगीत आ जाएगा। सी 28 फरवरी को विकिरण विभाग में शामिल हुआ है। 28 फरवरी, आप यहां पर लिख लीजिए सी विकिरण, ठीक है। और ये लाइन फिक्स हो चुकी है सी विकिरण के लिए। एच डी के तुरंत बाद शामिल हुआ है। डी के तुरंत बाद एच शामिल हुआ है। जो जो किसको रेफर करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट को, यानी डी। डी रसायन विभाग में शामिल हुआ है, जो हमारा डी है वो रसायन विभाग में शामिल हुआ है। एफ और एच समाज शास्त्र विभाग में शामिल नहीं हुए हैं। एफ और जो एच है वो समाज शास्त्र में शामिल नहीं हुए हैं। एफ दिए गए महीने की 7 दिनांक को शामिल होता है। जो भी एफ है वो 7 डेट को शामिल होता है। जी बी के शामिल होने के तुरंत बाद, लेकिन जो भी जी है वो बी के तुरंत बाद विभिन्न महीने में साथ, और मगर देखो तुरंत बाद तो होता है मगर ये जो है वो
डिफरेंट मंथ में आते हैं। ठीक है। टी बी के शामिल होने के तुरंत बाद लेकिन जून महीने में शामिल हुआ है। जो व्यक्ति प्रशासनिक विभाग में शामिल हुआ है वह अभाज्य संख्या तिथि पर शामिल हुआ है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में शामिल हुआ है कौन? जो व्यक्ति प्रशासनिक विभाग में है। जो भी प्रशासनिक विभाग में है वो 7 नंबर पर आएगा। एफ भी 7 पर है, प्रशासनिक विभाग वाला भी 7 पर है। चलिए। एच और ए भाषा संबंधी विभाग में शामिल नहीं हुए हैं। जो भी एच और ए है वो भाषा वाले में शामिल नहीं हुए हैं। ई और ए के बीच कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ है। कुल मिला के जहां भी ई है उसका ए या तो ई के जस्ट एबव ए होगा या तो ई के जस्ट बिलो ए होगा। मतलब पड़ोसी है, नेबर है। व्यवसाय विभाग में एक व्यक्ति भूविज्ञान से शामिल हुआ है। ये क्या है? व्यवसाय विभाग में एक व्यक्ति भू विभाग से शामिल हुआ है। A person is a business. Nobody joins being a person in a business. Department joined before geology. व्यवसाय विभाग में एक व्यक्ति वर्ग से पहले शामिल हुआ है। पहले शामिल बोल रहा है। व्यवसाय विभाग में एक व्यक्ति भूविज्ञान व्यय से पहले। अच्छा, ये बैड हो गया। ओके, मैंने नोटेशन चेंज कर दी। तो भूविज्ञान में जो भी है उससे पहले कहीं व्यवसाय वाला आएगा। चलिए बनाते हैं इसे। ई से तीन छोड़कर समाज, समाज से एक छोड़कर संगीत। ई से एक दो तीन छोड़कर समाज इधर आ जाएगा, समाज से एक छोड़कर संगीत इधर आ जाएगा। यहाँ नहीं आएगा समाज। यहाँ आएगा समाज, इधर आ गया और संगीत इधर आ गया। ठीक है। ई का एक नेबर ए भी है तो ए तो डेफिनेटली इधर ही आएगा क्योंकि सी इधर नीचे आ चुका है। बी से जस्ट नीचे जी है और दोनों डिफरेंट मंथ में हैं। देखो, सिर्फ यही एक जगह दिख रही है बी और जी के लिए। बी इधर आएगा तो जी इधर आएगा और कोई जगह ही नहीं दिख रही है इसके लिए। क्या कहते हो? बी इधर आएगा तो जी इधर आएगा और कोई जगह ही नहीं है, है ना? तो भैया डीएच के तो आप रख नहीं पा रहे हो। डीएच को बिल्कुल इमीडिएट रखना है तो डीएच के लिए जगह नहीं बन पा रही है तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब आप एक चीज कर लीजिए। ये चीज थोड़ा सा उसी समय आपको कर लेनी चाहिए। कौन सी पता है? सी विकिरण गिवन है। ठीक है। ई इधर है। ई से तीन छोड़कर समाज रखो, एक दो तीन छोड़कर समाज इधर आ गया। समाज से एक छोड़कर संगीत रखना है। एक छोड़कर संगीत इधर भी आ सकता है, एक छोड़कर संगीत इधर भी आ सकता है तो छोड़ो। है ना? संगीत आप इधर भी रख सकते हो और एक छोड़कर संगीत आप इधर भी रख सकते हो तो आप नहीं रखो अभी। हाँ, बीजी वाली कंडीशन देख सकते हैं हम।
देखो ये वाली कंडीशन बीजी वाली खत्म हो गई क्योंकि ई इधर आ गया, इधर तो नहीं आएगा। केवल यही एक जगह दिख रही है बी इधर आएगा, और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मंथ में है तो एक दूसरे के नेबर, मगर डिफरेंट मंथ के। ठीक है। अब देखो, डी और एच के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है, डी से एक छोड़कर एच। और हमें पता है डी को रसायन पसंद है, गिवन है, पता है ना, ये गिवन है, डी को रसायन पसंद है। अब देखो, समाज से एक छोड़कर आपको संगीत रखना था, समाज से एक छोड़कर संगीत वाली जगह फिल हो गई, तो ऊपर ही संगीत आएगा, चाहे कुछ हो जाए। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। एफ और एच को समाज नहीं पसंद। ठीक है, F7 पर आएगा। देखो, दो ही जगह है, या तो एक जगह ये है या तो एक जगह ये है, वर्ड्स के लिए, ABCD लेटर के लिए। अब एफ यहाँ तो आ नहीं सकता, ये 28 है, तो डेफिनेटली आपका एफ इधर आएगा। अब देखो, ए बचा, अब ए देखो, ए अपने आप आ गया, ई का एक नेबर ए था, अपने आप ई का एक नेबर ए हो गया। प्रशासनिक विभाग को 7 पर रखना है। देखो भाई, ये 28 बचा है, ये 28 बचा है, ये 28, सिर्फ यही है जो 7 है, तो आप यहाँ पर आराम से प्रशासनिक विभाग को रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। एच और ए भाषा नहीं है। देखो, इन दोनों में से कोई भी, एच और ए इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं है, और यानी भाषा विज्ञान आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, भू विज्ञान से ऊपर की तरफ व्यवसाय है, तो डेफिनेटली भू विज्ञान इधर आ जाएगा और व्यवसाय इधर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम हुई? हुई कोई प्रॉब्लम? चेक करें। ये बहुत बेकार हुआ है मामला। 1 मिनट रुकिए आप लोग। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। चलिए। है। चलो चेक करते हैं इसे। FBGCDHE। ए। FBGCDHEA। FBGCDHEA। संगीत, भाषा विज्ञान, समाज, म्यूजिक, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, रेडियोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जोलॉजी। चलिए ठीक है,
हिंदी का नहीं है। ठीक है, से बनाते हैं। सम ब्लू इज रेड, सम ब्लू इज रेड, ओनली अ फ्यू रेड आर पिंक, ओनली अ फ्यू रेड आर पिंक। यानी पूरे के पूरे पिंक आर में जा सकते हैं, मगर पूरे के पूरे आर पी में नहीं आ सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ये एरो बनाया है। नो पिंक इज ब्राउन, कोई भी पिंक आपका ब्राउन नहीं है। ऑल ग्रीन इज ब्राउन, सभी ग्रीन ब्राउन है। ऑल पिंक कैन बी रेड, सभी पिंक रेड हो सकते हैं। हाँ जी, पहले ही मैंने बताया हो सकते हैं। सम ब्लू इज ब्राउन, कुछ ब्लू, ब्लू ये है और ये ब्राउन है। सम ब्लू इज ब्राउन, कोई ब्लू ब्राउन दिखाई दे रही है कंडीशन? इन ब्लू और ब्राउन की कोई कंडीशन दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है। ओनली वन फॉलोज। चलिए इसे बनाते हैं। ओ, क्लियर, क्लियर योर ड्राइंग, क्लियर और ड्राइंग। कुछ तांबा, कुछ टीन तांबा है, कुछ टीन तांबा है। सभी आयरन तांबा है, सभी आयरन तांबा है। केवल कुछ आयरन सिल्वर है, केवल कुछ। यहाँ पर आयरन और सिल्वर के बीच में केवल कुछ का आएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिल्वर आयरन में जा सकता है। सभी सोना टीन है, सभी सोना टीन है। सभी तांबा के सिल्वर होने की संभावना है, सभी तांबा सिल्वर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे के पूरे आयरन कभी सिल्वर नहीं हो सकते। पूरे के पूरे सिल्वर तो आयरन हो सकते हैं, मगर आयरन कभी भी पूरे सिल्वर नहीं हो सकते। अब पूरे आयरन सिल्वर नहीं हो सकते, आयरन के अंदर ही तांबा बैठा है। ठीक, तांबा मतलब तांबे के अंदर आयरन बैठा है। पूरा का पूरा आयरन कभी सिल्वर नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ पोर्शन जो आयरन वाला है वो कभी भी तांबा सिल्वर नहीं हो पाएगा। तांबे का वो पोर्शन जो आयरन है वो कभी सिल्वर में नहीं जा पाएगा। इसीलिए ये सभी तांबा सिल्वर हो सकता है, कंडीशन गलत है। सभी सोना तांबा है, सभी सोना तांबा है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। कुछ सिल्वर आयरन है, कुछ सिल्वर आयरन है, हाँ बिल्कुल है, दिख रहा है। कुछ आयरन सोना है, आयरन और सोना का कोई भी कंडीशन दिखाई नहीं दे रही जहां दोनों एक दूसरे से हों। ओनली थर्ड इज फॉलो, केवल तीसरा फॉलो करेगा। ठीक है। चलिए, सभी बैग डेस्क हैं, सभी बैग, ऑल बैग इज डेस्क। ठीक है, ऑल बैग क्या है? डेस्क है। सम स्टोन इज नॉट बैग, कुछ ऐसे स्टोन हैं। वन सेकेंड।